जादुई तालाब की कहानी। रामू हीरागंज में अपनी माँ गीता देवी और पत्नी रीना के साथ रहता था। उसके पास 2 बीघे जमीन थी, जिसमें खेती करके वो अपना घर चलाता था। उसका खेत गांव से दूर जंगल के पास था, जहां पानी की बहुत समस्या थी और एक छोटा किसान होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी, जिसमें बस घर का खर्चा ही चलता था। पैसों की कमी की वजह से वो अपने खेत में ट्यूबवेल भी नहीं लगवा सकता था। वो अपने दोस्त श्याम के खेत से पानी लेता था और जितना बिजली का खर्च आता उसके पैसे देता था। एक दिन सुबह जब रामू अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर खेत के लिए निकल गया, आधे रास्ते में उसे श्याम मिल गया। श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे रामू, सही समय पर मिले हो। मैं भी खेत पर ही जा रहा हूँ, मुझे भी ले चलो दोस्त। हाँ, आ जाओ आ जाओ। कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि श्याम का पड़ोसी नमन कुछ लोगों के साथ अपने खेत के सामने खड़ा था और बहुत परेशान था। नमन, क्या हुआ और ये लोग कौन है? अरे क्या बताऊं भाई, कल रात ट्यूबवेल की मोटर खराब हो गई, उसे ठीक कराने के लिए मिस्त्रियों को बुलाया है। अरे गर्मी का समय है, ऐसा तो होता रहता है। बस भाई, बिना मतलब का खर्चा आ गया है। अब हमारी किस्मत रामू भाई जैसी कहां कि ना ट्यूबवेल का खर्चा ना मोटर खराब होने का डर। बस बिजली के पैसे दो और मौज का पानी लो। अरे नसीब वाला है हमारा रामू तो भाई, उसके जैसी किस्मत हर किसी की नहीं हो सकती। चलो चलो हम चलते हैं। रामू को श्याम की हंसी बहुत अजीब लगी। थोड़ा सा आगे चलकर रामू श्याम से पूछ लेता है, श्याम, क्या तुम भी बाकी सब लोगों की तरह यही सोचते हो कि तुम पानी देकर मुझ पर एहसान कर रहे हो? अरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो है बता दो। तुम्हारी हंसी मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी सबकी तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम क्यों सुनते हो दूसरों की? दूसरे लोग तो मुझे बोलते हैं कि रामू तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठा रहा है, मगर मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा क्या? बताओ, बोलो। लेकिन आज तुमने बोल दिया। अगर तुम ऐसा सोचते हो भाई तो मुझे पहले ही कह दिया होता। खैर, लोग सही कहते हैं, मैं तुम्हारा फायदा ही उठा रहा हूं। तुम अपना हिसाब बता दो, मैं पानी कहीं और से ले लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? कहां से लोगे तुम पानी? मैं जंगल के पास वाले तालाब से पानी ले लूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है वो तालाब कितनी दूर है? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मेरे इस महीने की 1200 रुपए दे देना। ये लो, और आज से मेरे खेत में पानी मत चलाना। रामू श्याम को उसके खेत पर छोड़कर जंगल के तालाब की ओर चला गया। वो तालाब बहुत दूर था। जब रामू ने वहां पहुंचकर तालाब का पानी खेत तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाना शुरू किया, तभी एक आवाज आई, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? रामू ने चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई नहीं दिखा। तभी दूसरी आवाज आई, यहां वहां क्या देख रहे हो? मैं पेड़ के ऊपर हूं, बोलो क्या कर रहे हो यहां? रामू ने देखा पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। कौन हो तुम और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं? मेरा नाम किशोर है और मैं इसी तालाब का रखवाला हूं। मैं रामू हूं, पास के गांव में रहता हूं। मुझे तालाब का पानी चाहिए। ये पानी किसी इंसान के लिए नहीं बना है और ना मैं तुम्हें ये पानी लेकर जाने दूंगा। तुम इस पानी का गलत इस्तेमाल करोगे। ऐसा मत करो भाई, मैं तो एक मामूली किसान हूं। मुझे ये पानी बस अपने खेत के लिए चाहिए, और पानी का कोई क्या गलत इस्तेमाल करेगा? इतने मासूम मत बनो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये पानी जादुई तालाब का पानी है? जादुई तालाब? इस तालाब के पानी को अगर साफ दिल वाला कोई आदमी बिना लालच के इस्तेमाल करे तो ये 10 गुने से भी ज्यादा मुनाफा करा देगा, और अगर कोई लालची इस्तेमाल करे तो ये उसकी जमीन को बंजर बना देगा।
और खुद भी सूख जाएगा। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए ही यहाँ हूं मैं, ताकि लोभ में आकर लोग खुद को बर्बाद ना करें। अच्छा। हाँ, और अगर एक बार के मुनाफे के बाद दोबारा इसे इस्तेमाल किया गया तो भी तुम्हारी जमीन बंजर हो जाएगी। बताओ, अब भी करोगे खेती इससे? हाँ, मुझे खेत में पानी की जरूरत है। सोच लो, जरा भी लालच मन में आ गया तो बचा कुचा भी नहीं रहेगा। मुझे ऐसी फालतू बातों पर ना ही भरोसा है और ना मुझे कोई मतलब है। मुझे बस पानी चाहिए। अगर नहीं मिला तो शायद अगली बार खेती करने के लिए जमीन ही ना बचे, क्योंकि मैंने उधार लेकर खेती की है। अगर फसल खराब हो गई तो मेरा तो खेत ही चला जाएगा। ठीक है, बना लो पानी का रास्ता। रामू ने तालाब के पानी का रास्ता खेत तक बना लिया और तालाब का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कई दिन हो गए, रामू की फसल हर बार की तरह फल रही थी। कोई बदलाव नहीं था। उसने सोच लिया कि वो किशोर मजाक कर रहा था, क्योंकि उसकी फसल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया। देखते ही देखते फसल पूरी बड़ी हो गई और उसे काट कर बेचने का समय आ गया। रामू ने अपनी फसल काटनी शुरू कर दी। वो आधे खेत की फसल एक दिन में ही काट देता था और पूरे खेत की फसल 2 दिन में काट देता, मगर इस बार उसे फसल काटने में पूरे 10 दिन लग गए। वो हैरान था कि इस बार फसल इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तब उसके दिमाग में आया कि शायद ये ट्यूबवेल और तालाब के पानी का फर्क है। वो अपनी सारी फसल लेकर मंडी पहुंचा। वहां पर उसे गांव के बहुत लोग मिले, जिनमें श्याम और नमन भी थे। आओ रामू आओ, अब की बार तो अच्छी खेती हुई है। हाँ भाई, हुई तो अच्छी है। तुम्हारे क्या हाल है? बस इस बार फसल पहले से कम हुई है मेरी। अरे श्याम भैया, देख लेना, तुम्हारे खेत से पानी के साथ फसल तो नहीं ले ली। भाई, रामू ने तुम्हारी ऐसी बातों की वजह से इस बार मेरे खेत से पानी तक नहीं लिया, बल्कि जंगल के तालाब से लिया है। हाँ, और उसी की वजह से इस बार ज्यादा फसल हुई है। ज्यादा फसल से कुछ नहीं होता, बीज तो तुम्हारे सस्ते ही थे। मैंने अब की बार हरियाणा से बीज मंगाया था। देखना, सबसे भारी और अच्छी मेरी फसल ही होगी। कुछ ही देर में सबकी फसल का वजन टेस्ट किया गया तो पता चला कि रामू की फसल का वजन और शुद्धता सबसे बढ़िया थी। इसलिए उसे फसल के दाम सबसे ज्यादा मिले। बाद में रामू ने हिसाब लगाया तो उसे हर बार के हिसाब से 10 गुना से भी ज्यादा फायदा हुआ। मुनाफे के पैसों से उसने और जमीन खरीद ली और नया ट्यूबवेल भी लगवा लिया। उसे किशोर की बात याद आ गई और उसने तालाब के पानी का रास्ता बंद कर दिया। अगले दिन नमन रामू के घर गया और बोला, रामू भाई, मुझे इस बार इतना फायदा नहीं हुआ। मुझे भी बताओ ना, तुमने इस बार कैसे खेती की कि तुम्हें इतना मुनाफा हुआ? खेती का नहीं, ये जादुई तालाब का कमाल है। जादुई तालाब मतलब? रामू ने नमन को जादुई तालाब के बारे में पूरी बात बताई। नमन को लालच आ गया और वो तालाब का पानी लेने पहुंच गया। वहां उसे किशोर मिला। क्यों आए हो यहाँ? जादुई तालाब का पानी लेने। नहीं, मैं यहाँ का रखवाला हूँ। मैं तुम्हें पानी नहीं ले जाने दूंगा। नमन ने किशोर को धक्का मारकर रास्ता बना लिया और पानी खेत में छोड़ दिया और अगले ही दिन उसकी पूरी फसल खराब हो गई और जमीन बंजर हो गई। जब ये बात रामू को पता चली तो वो किशोर से मिलने जंगल में पहुंचा, मगर उसने देखा कि वहां वो जादुई तालाब भी सूख चुका था और किशोर भी वहां नहीं था। तब उसे समझ आया कि वो किशोर कोई और नहीं बल्कि खुद जादुई तालाब था, जो कि नमन के लालच की वजह से सूख कर खत्म हो गया। इस तरह की प्यारी प्यारी और सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।